स्वागत करती हूँ आप सबको आप सबके अपने चैनल स्वाति वर्मा व्लॉग्स में। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। वेलकम टू अ न्यू डे न्यू व्लॉग। तो अपना व्लॉग शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने कैमरा सेट करते वक्त देखा नहीं था या क्या, पता नहीं लाइटिंग की इशू हो गई है। जो रोशनी बाहर से आ रही थी वो कैमरा में एकदम चिपक गया। तो ये तो क्या मतलब, क्लिप मैंने शूट कर ली थी, फिर तो मैंने डिलीट नहीं किया। यहाँ पे मैं एक्चुअली अपना जो मुंह धोने वाला जो बेसिन होता है उसको मैं साफ़ कर रही थी स्क्रबर के मदद से। काफ़ी गंदा हो गया था। मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ साफ़, मतलब ये मेरा काम है। घर का हर छोटा बड़ा काम जो है वो हम ही औरतें करते हैं, जैसे कि हर औरत शायद करते होंगे। तो बस वही मैं कर रही थी। और ये साफ़ करते करते बहुत सारा पानी नीचे गिर गया था। तो बस एक कपड़ा लेके फिर मैं नीचे जितना भी पानी गिरा है उन सारे पानियों को मैं पोंछ दूँगी एक सूखे कपड़े से। वरना क्या होगा ना, गिरने का डर रहता है। मेरी बेटी इधर उधर करती रहती है, और जिस घर में बच्चे हैं उस घर में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा सामान कहाँ पे है। और बस उसी कपड़े को मैं थोड़ा सा सर्फ़ का जो पानी था वो था बाल्टी में, मैंने स्टोर करके रख दिया था जब सुबह कपड़े धोई थी। तो वो सब तो व्लॉग मैंने की नहीं। सुबह उठ के फिर मैंने कपड़े धोए, फिर नहाया, फिर रेडी हुए, फिर वो सब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। मतलब वीडियो बनाने से क्या होता है ना, काम स्लो हो जाता है, फिर काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा सुबह मेड आ जाता है तो उससे पहले, उसको काम करने से पहले मुझे कपड़े धो के उसको बाल्टी में रेडी करके देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चली जाएगी। मतलब 5 मिनट भी नहीं रुकती है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। तो मैं रात को कपड़े वगैरह सर्फ में भिगो करके रख देती हूँ, सुबह उठ के सिर्फ मशीन चला देती हूँ, 4-5 राउंड चलाती हूँ, बस हो जाता है। मैं दे देती हूँ उसको बाल्टी में। कपड़े रेडी करके देना पड़ता है, वो मशीन से कपड़े तक को नहीं निकालती है मेरी जो मेड है। इतना आजकल मेड का मतलब पता है आपको कैसे होते हैं मेड। लेकिन क्या करें, मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रैंकली स्पीकिंग कोई काम नहीं करते, घर के कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत हस्बैंड के रूम में ये आई थी, बहुत दिनों से देख रही थी कि बहुत सारा यहाँ पे जो जाले होते हैं ना, मकड़ी के जाले हो गए थे। और घर में मकड़ी के जाले होने ही नहीं चाहिए थे, इस रूम में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इनको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक है। मतलब तो बॉडी में एनर्जी जब रहती है तो फिर काम याद आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज के आज ही कर लेते हैं, पूरी घर की कर लेते हैं। वैसे जो फ्रंट वाला रूम है उसका तो मैं इतना नहीं होने देती, करती रहती हूँ। लेकिन ये लास्ट वाले रूम इतना ऊंचा है, मेरे से मतलब होता ही नहीं है। मुझसे मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप कर देना, लेकिन वो चले गए थे काम पे, तो मैंने भी उतना उनको फोर्स नहीं किया, फिर मैंने खुद ही कर लिया। और ये करते करते सारे जाले अभी तक मैंने साफ़ कर दिए थे। और बस वो करते करते ये जो गद्दा है, 500 रुपये वाला गद्दा, 550 रुपये वाला गद्दा जो मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी, अच्छा है, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला है। वो गंदा हो गया था, उसमें कुछ गिर गया था। तो बेडशीट चेंज करने का टाइम था आज, और आज मैंने शैम्पू की थी तो बाल भी गीले थे, तो ऐसे ही मैंने बांध के रख दिए बाल, क्योंकि अभी काम कर रही हूँ तो बहुत गर्मी लगती है, तो इसीलिए। और वेदर का अपडेट अगर देना है तो मैं आपको खुशी खुशी ये बता सकती हूँ कि बारिश रुक गई है, और थैंकफुली और बारिश नहीं हो रही है, एंड आई थिंक नहीं होगी। और अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात के वक्त को ठंड लग जाती है, बट कूल हो जाता है, मतलब कूल डाउन हो जाता है। लेकिन अभी मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतना ख़राब नहीं है। और इनको मैं अभी कॉटन का बेडशीट से डाल रही हूँ इनके बेड के ऊपर, क्योंकि फिर कॉटन का बेडशीट्स इनको भी अच्छा लगता है, आराम लगता है। तो बस पिलो वगैरह सेट करके अच्छे से रख दूँगी, यही काम होता है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है घर का काम करके, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खुशी महसूस करती हूँ जब मेरा मतलब मूड ठीक रहता है, या बोलो शरीर मेरा ठीक रहता है, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही लेट पर ही रहती हूँ बेड पे, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो फिर मैं बहुत सारा काम करती हूँ। और आज सुबह से कंटिन्यू मैं लग रही थी, कामों में व्यस्त थी। और एक्चुअली आप सबको कामों में ही व्यस्त होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका माइंड क्या हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है। बहुत सारी टेंशन्स आप सोचते रहते हो, जो नहीं सोचना होता है वो सोचते रहते हो।
तो इस तरह से जो नहीं सोचता है वो सोचते रहती हूँ। इसीलिए आपको ना हमेशा कामों में बिज़ी रहना चाहिए। मतलब फिर क्या होता है ना, आपको टाइम नहीं मिलता है टेंशन्स लेने का। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं हर वक्त अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ। ना मैं किसी के घर में ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ। कभी कभार चली जाती हूँ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि बच्ची है उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत रिश्तेदारों के घर में लेके जाती हूँ तो उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके कज़िन्स के घर में लेके जाती हूँ कभी कभार। लेकिन ऐसे मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी के घर में जाके बैठा रहूँ और कुछ भी ना करूँ। मतलब आई डोंट लाइक दैट। ऐसे क्या होता है ना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा बातों में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने घर में रहूँ और काम करती रहूँ। और ये मैंने पीछे अपने बालकनी में रखा है छोटू सा मेरा एक पौधा, जो कि है करी पत्ता का, जो कि मैं अभी बना रही हूँ। मैं आपको बोल रही थी कि मैं बना रही हूँ अभी ओट्स की चीला बना रही थी, ओट्स का चीला। तो चीला बनाने के लिए आपको करी पत्ता की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा लगता है स्मेल। तो उसी को मैं वॉश करके अभी धो के डाल दूँगी अपने उसमें ओट्स में। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। ओट्स रखा है 2 कटोरी, 1 कटोरी बेसन मैंने डाला है, हल्दी, नमक, और इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और पानी डाल दिया है, और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। बस इन सब को अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूँगी, एकदम सॉफ्ट सा पेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं प्याज डालना भूल गई। मैं सोच रही थी कि प्याज डालूँ बट मैं भूल गई। बट कोई बात नहीं, प्याज आप डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा, धनिया पत्ता है तो फिर और ज़्यादा टेस्ट लगेगा। लेकिन मेरे पास यही सारे चीज़ थे और प्याज तो मैं भूल ही गई थी डालने के लिए। बट आज सुबह ऐसे हुआ कि मैं सोच रही थी कि क्या खाऊं, लेकिन ओट्स मुझे दूध के साथ बिल्कुल नहीं पसंद आता है। बहुत ही बोरिंग सा लगता है मुझे, मेरे से खाया ही नहीं जाता है। तो मैंने सोचा ओट्स ही खाते, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल उसको दे के। और ओट्स की चीला जो है हम तीनों ही खाए हैं, और मेरी बेटी को भी पसंद आया थोड़ा बहुत। उसने इतना नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया। और मेरे हस्बैंड तो हेल्दी ब्रेकफास्ट उनको पसंद ही होता है। साथ में मैंने सोचा कि मैं भी हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो इससे हेल्दी और अभी तो आप मुझे काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हो। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह की थी और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लिया था और बेटी को भी खाना खिला दिया। ये सब मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि इसमें मेरा बहुत से टाइम चला जाता है, मैं नहीं दिखाती। बस उसके बाद यहाँ पे मेरा गला सूख गया था। मैंने चाय तो सुबह ही पी ली थी थोड़ी सी, और पतला करके चाय बनाया था। फिर उसके बाद बहुत गला सूख गया था, गर्मी भी बहुत है। तो मैंने सोचा ये टैंग ला के रखी हूँ, उसमें मुझे चीनी मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है चीनी बॉडी के अंदर जाने के बाद से मेरा मतलब एनर्जी लेवल दुगना हो जाता है, मुझे एनर्जी मिल जाता है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो इसलिए मैं ये जूस मिला के, मैं जूस बना के मैंगो जूस खा रही थी। ये टैंग है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बस अभी फुल ऑन एनर्जी गेन कर लिया, अभी जाऊंगी फुल ऑन काम करने के लिए। सुबह तो आपने देखा ही ब्रेकफास्ट बना रही थी, और उसके बाद हस्बैंड ने सुबह ही ढेर सारा पैकेट में मच्छी ला के दिया था, फ़िश ला के दिया था। तो बोला कि करी बनाने के लिए, फ़िश करी बनाने के लिए बोला था। और ये सब फ़िश का जो तेल होता है वो है, और ये है फ़िश के अंडे, जो कि हम इसका पकौड़े बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो लोग जानते हैं उन लोग को पता होगा कि फ़िश का एग का पकौड़ा कितना टेस्ट लगता है खाने में। मैंने भी बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा खा के। और अभी मुझे बनाना है लंच फटाफट से, बहुत सारे आइटम्स बनाना है, तो धीरे धीरे करके बनाऊंगी। इतना हड़बड़ी भी नहीं है, धीरे धीरे करके बनाऊंगी, और ऑन टाइम में बना लेती हूँ आजकल।
मैंने आज तक का जो व्लॉगिंग है मैंने यही तक की है, लंच बनाने तक। उसके बाद मैंने लंच बना लिया है और ये फ़िश के जो पकौड़े मैंने बोले थे वही है, और फ़िश करी भी बना लिया, सब कुछ रेडी हो गया। अभी मैं शांति से रेस्ट करूँगी, टेंशन फ्री। खाना बनाना मतलब टेंशन फ्री। तो चलिए मिलती हूँ कल।